चलो भाई आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एसएससी जीडी के टॉपिक मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन समझिए, इसमें दिया है एक वर्ग दिया है जिसका विकर्ण है 4√2 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं दूसरे वर्ग का जो विकर्ण दिया है वो कह रहे हैं दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है, यानी जिसका जो क्षेत्रफल है पहले का दुगना है। तो पहले तो वर्ग के बारे में समझ लो। वर्ग क्या होता है? वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जो होता है उसके कहते हैं जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। अगर ये वाली दो है तो ये भी दो होगी, ये भी दो होगी और ये भी दो होगी। तो वर्ग वो होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। अब बात आएगी वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बेसिक है। तो बात यह है कि भैया वर्ग का लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो ए गुणा ए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। फिर इसमें बात करेंगे परिमाप की। किसकी बात करेंगे? परिमाप की। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं की माप। चारों भुजाओं की माप। तो क्या आएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो परिमाप का मतलब होता है कि उसके चारों भुजाओं की माप। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे विकर्ण की, कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। तो विकर्ण होता है ये भी कह सकते हो। अब विकर्ण में वर्ग में खास बात होती है कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनता है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनता है। अगर ये 90 है तो 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को त्रिभुज में क्या बोलते हैं? कर्ण, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम विकर्ण। तो ये कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण बराबर क्या आ जाएगा? √2a²। ए स्क्वायर हो जाएगा 2a²। 2a² हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम है कि √2 तो ठीक है, लेकिन ए स्क्वायर का ए आ जाएगा बाहर। तो वर्ग का आपको क्षेत्रफल पता चल गया, वर्ग का आपको परिमाप पता चल गया, वर्ग का आपको परिमाप मालूम हो गया, वर्ग का एरिया मालूम पड़ गया और वर्ग का विकर्ण भी पता चल गया। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 4√2 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये हुआ एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है ये वो दिया है 4√2 सेंटीमीटर। 4√2 सेंटीमीटर, ये तो विकर्ण दिया है। अब आपके हिसाब से विकर्ण क्या होता है? √2a, यानी √2a की वैल्यू दे रखी है 4√2। इसको मिटा देता हूं, 4√2। √2 से √2 कैंसिल, ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4, यानी इसकी साइड 4 आ गई। अगर हम इसका एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। यानी एक वर्ग का विकर्ण जिसका विकर्ण जो है वो 4√2 है, वो दूसरे वर्ग के विकर्ण की बात कह रहा है। यानी आपको दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है।
दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है ये, दूसरे वर्ग का विकर्ण बताना है जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है, जिसका क्षेत्रफल पहले का क्या है, दुगना है। तो इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है 16, तो इसका एरिया दुगना है, तो कितना होगा 32। भाई अगर ये 16 है तो इसका एरिया 32 होगा। अब एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर दिया है 32, तो ए बराबर निकलेगा अंडर रूट 32। यहाँ से लिख सकते हैं 16 गुणा 2 लिख सकते हैं। 16 किसका होता है, 4 का, 4 अंडर रूट 2, यानी इस वाले की जो भुजा आई वो निकल के आई 4 अंडर रूट 2, यानी ए की वैल्यू 4 अंडर रूट 2, और विकर्ण क्या होता है अंडर रूट 2 ए। अब ए की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 2, तो क्या आ जाएगा फाइनली आंसर, तो ये जाएगा रूट 2 और गुणा में 4 अंडर रूट 2 की गुणा 2 हो गई, तो 4 दूनी 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए अभी हमने क्या किया भाई, पहला वाला क्वेश्चन जो हमने किया कि अपने विद कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें इतना टाइम तो दिया नहीं जाएगा पेपर में, तो हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट कैसे करेंगे समझे। कह रहा कि दूसरे का वर्ग का विकर्ण क्या होगा और जिसका क्षेत्रफल पहले का दुगना है, यानी दो वर्ग दिए हैं, यानी इसका एरिया इसके एरिया का डबल है, यानी एरिया आपको गिवन है, अगर हम इसका एरिया 1 मान लें तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2। अगर इसका एरिया 1 मान लें तो इसका एरिया, वो खुद ही कह रहा कि एक का क्षेत्रफल दूसरे के क्षेत्रफल का डबल है, ठीक है। अब आपको एरिया दे रखा हो, कभी भी परिमाप पूछा जाए या विकर्ण पूछा जाए तो क्या करो, इनका रूट लगा दीजिए, तो रूट 1 और रूट 2, रूट 1 का तो 1 ही रहेगा और रूट 2 का तो यही रहेगा। अब इसका जो विकर्ण दिया है वो दिया है 4 अंडर रूट 2, इसका जो विकर्ण दिया है वो कितना दिया है 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 की गुणा 1 से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका जो विकर्ण दिया है, इसका विकर्ण आपको निकालना है, यानी एक की वैल्यू 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू निकाल दो, तो 4 अंडर रूट 2 गुणा में रूट 2, तो कितना हो जाएगा 4 गुणा में 2, तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अगर शॉर्ट में करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हैं। सुनिए, जब आपको एरिया दे विकर्ण पूछे तो इनका रूट निकाल लो, ठीक है। नहीं निकालना तो आप कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहे हैं यदि दो वर्ग का विकर्ण का अनुपात दिया है, यानी अब की बार में आपको विकर्णों का अनुपात दिया है और तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो जब भी आपको विकर्णों का अनुपात दे, क्वेश्चन नंबर 2, विकर्णों का अनुपात कितना दिया है, विकर्णों का अनुपात, एक मिनट, विकर्णों का अनुपात दिया है 2:5, 2:1, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 है, विकर्णों का अनुपात दिया है 2:5, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो जब भी आपको विकर्णों का अनुपात दे दिया जाए डायगोनल 1 रेसो डायगोनल 2, ये दिया गया आपको 2:5, 2:5, तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे और आपसे क्या पूछे, आपसे पूछ ले क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो डायरेक्ट क्या करिएगा इनका वर्ग कर दें, डायरेक्ट इनका क्या कर दें वर्ग, तो यानी एरिया 1 रेसो एरिया 2, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 5 का कितना 25, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 4:25, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि दो वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी दो वर्ग दिए हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, यानी एरिया 1 रेसो एरिया 2, क्वेश्चन नंबर 3 है ये दिया है 225 रेसो 256, और कह रहा है इनके परिमापों का अनुपात बता दीजिए, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर
टू, कुछ नहीं करना है, इनका रूट ले लो, 225 और 256। तो 225 किसका होता है? 15 का। 256 किसका होता है? 16 का। तो रेशो हो जाएगा 15:16। ठीक है, चाहे परिमाप पूछे चाहे विकर्ण पूछे, तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ करते हैं। कह रहा है एक रूम है जिसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। यानी एक रूम दे दिया आपको, उसकी लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई दी है 6 मीटर। कह रहे हैं इसको ढकने के लिए ऐसे कितने टाइल की जरूरत होगी जबकि प्रत्येक टाइल 4 डेसीमीटर की स्क्वायर की है। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। क्योंकि टाइल का जो एरिया दिया है वो डेसीमीटर में दिया है, और लंबाई और चौड़ाई जो दीवार की दी है वो मीटर में दी है। तो पहले तो मीटर को डेसीमीटर में चेंज कर दो। तो ऐसे याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 8 मीटर में कितने हो जाएंगे? 80 डेसीमीटर हो जाएंगे। और 6 मीटर में कितने हो जाएंगे? 60 डेसीमीटर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पहले तो कमरे का यानी जो रूम है उसका एरिया बता दो। यानी जो रूम है उसका एरिया बता दो। रूम का अगर एरिया पता चल जाएगा, तब आपको क्या करना है, टाइल के एरिया से रूम के एरिया को भाग कर दो। तब आपको पता चल जाएगा कितनी टाइल की जरूरत होगी। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल इक्वल टू, अब रूम क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 80 गुणा में 60, और अपॉन में कितना, टाइल का एरिया 4। तो 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 2 0 और 6 दूनी 12। तो कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? 1200 टाइलों की। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यानी हमें 1200 टाइलों की जरूरत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ढंग से करो। कह रहे हैं एक आयताकार बगीचे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। यानी आपको एक आयताकार बगीचा दिया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई अनुपात दे रखा है। आप जानते हो अगर कोई आयत है, आयत क्या होता है? आयत को हम रेक्टेंगल कहते हैं। आयत को हम बोलते हैं रेक्ट एंगल। रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी होगी। ठीक है, अब इसका अगर परिमाप की बात करें, इसके परिमाप की बात करें तो आएगा एल प्लस बी प्लस, तो ये हो जाएगा 2 एल प्लस बी, डबल एल एंड डबल बी। अगर हम बात करें इसके एरिया की, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम बात करें इसके डायगोनल की, हम बात करें इसके विकर्ण की, बात करें किसके, विकर्ण की, तो विकर्ण क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में से लगा दीजिएगा, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका डायगोनल हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 3:4 में। देखो 3:4 का मतलब ये है कि अनुपात है, लंबाई चौड़ाई नहीं है। अनुपात तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो मान लो लंबाई कितनी हो गई 3x, चौड़ाई कितनी हो गई 4x। एरिया की अगर हम बात करें, एरिया की अगर हम बात करें और कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ 3x गुणा में 4x, एरिया बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x इंटू 4x 1/12 हेक्टेयर मतलब 10,000। अब देखो 4×3 12, 12 आ जाएंगे नीचे, और x स्क्वायर इसको मिटा देता हूँ, x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10,000, और 12 की गुणा 12 से करोगे तो 12 12 144, स्क्वायर भेजोगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो यह आ जाएगा 10,000 बटे में 144। 10,000 किसका होता है, 100 का वर्गमूल, दो जोड़े बन गए। और 144 किसका होता है, 12 का। अब इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, 4 से काटो, 4×3 12,
4 25 तो यानी x की जो वैल्यू आई है वो आई 25/3। x की जो वैल्यू आई है वो 25/3। लेकिन वो कह रहा है बगीचे की लंबाई बताओ, तो बगीचे की लंबाई क्या मानी 3x, तो 3x की जगह लगा दो 25/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 मीटर। 25 मीटर। बात समझ में आई? चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज के आधार और आधार पर लंब का अनुपात है 3:4, तब त्रिभुज का लंब बताना है। तब त्रिभुज का क्या बताना है? लंब बताना है। तो भाई पहले तो त्रिभुज के बारे में समझो। अगर कोई त्रिभुज है और ये त्रिभुज पे डाल दिया आपने लंब, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज पे लंब, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। इसी को क्या बोलेंगे? ऊंचाई। और इसको बोलते हैं त्रिभुज का आधार, ठीक है। अब कह रहे हैं त्रिभुज के आधार और लंब का अनुपात दिया है, यानी आधार है 3 और लंब है 4, और ये आधार का अनुपात है लेकिन आधार नहीं है, तो इसको मान लो 3x और इसको मान लो 4x। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। कह रहे हैं तो त्रिभुज का लंब होगा, यानी लंब बताना है आपको। क्षेत्रफल दे रखा है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार गुणा में ऊंचाई। आधार गुणा में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1176। 1/2 आधार की जगह पे बोलो 3x, ऊंचाई की वैल्यू बोलो 4x, ठीक है। अब क्या हुआ, दो तो इधर आ जाएगा 1176 गुणा में 2 बटे में आ जाएंगे 3 गुणा में आ जाएंगे 4 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 से इसको काट दो, 3 × 9। अब 3 से काटो चाहे 4 से डायरेक्ट काट लेना, वो अलग बात। 3 × 9, 2 बचे 27, 3 दूनी सॉरी 3 नेम 27 और 3 दूनी 6। 4 से काटो, 4 नेम 36, 3 बचे 4 अट्ठे 32। 98 का डबल 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 18 और 1 19। तो एक्स स्क्वायर बराबर 196, तो एक्स बराबर अंडर रूट 196, तो एक्स बराबर कितना आया 14। ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें क्या चाहिए था लंब। हमें क्या चाहिए था लंब। तो लंब क्या माना हमने 4x। x की वैल्यू कितनी 14, तो 14 चौका 56। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखो कभी भी क्वेश्चन आपको दिया गया हो और त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दे रखी हो, तो कभी भी त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में नहीं रखते। कभी भी त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में नहीं रखते। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 अनुपात क्या 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। तो अनुपात को पहले सॉल्व करेंगे, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 12 से यहाँ, 12 से यहाँ, 12 से 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियां 12। तो रियल अनुपात ये आ गया। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, परिमाप त्रिभुज की परिमाप है 52 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं की माप। हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 6 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 52। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 चौका, यानी 52/13, 13 चौका, तो एक की वैल्यू 4। अब कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। ध्यान से सुनिए, सबसे छोटी भुजा की लंबाई जिसका अनुपात सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। यानी एक की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू ये है सबसे छोटी, तो 3 की वैल्यू 4 तियां 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।